Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो है ना वो एक बदतमीजी की, पाकिस्तानी फौज के साथ भी बदतमीजी की डॉक्टर बशीर ने, कि जिस तरह से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर टीटीपी के हमलावरों ने हमला किया अफगान सॉइल से, तो इस तरह से बहरूप जो है वो धार कर और इस तरह से बहरूपिये जो हैं वो अफगान तालिबान का रंग धार कर कहीं कोई जंग तो नहीं करवाना चाह रहे। इंटरनेशनल मीडिया देख लें, भारतीय मीडिया देख लें, वो तो अपना इस सब के अंदर जलती पर तेल का काम कर ही रहा है। ये जा रहा है कि जो हालात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के वो कुछ अच्छे नहीं हैं और वहां से कुछ इतलात अच्छी नहीं आ रही हैं। आपको ये मालूम है कि 2-3 दिन पहले से एक इशू चला हुआ है कि फेंस लगाने के मामले पे इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बड़ा ही एक मसला बना हुआ है। ये दोनों ममालिक के दरमियान नहीं कहना चाहिए, बल्कि खास तौर पर जो नंगर खार की तालिबान की क़यादत है उसके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान एक मामले पे इशू बना। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खबरें जो सामने आ रही हैं और कुछ वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पे वो देखी होंगी और कुछ वीडियोस मेरे पास भी पहुंची हैं, मुझे मेंशन करके बताया गया है, जिनमें दावा ये किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है। आपको मैं ये बताऊं तो जिन इलाकों का पर्टिकुलर जिक्र किया जा रहा है उन इलाकों में कुन्नड़ है, सरकानो है, गंजगाल है, इन इलाकों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर सीधी सीधी एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जा रही है। और अभी तकरीबन सिर्फ एक ही घंटा पहले मेरे पास जो खबर हमने ये देखी, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर भी आ गई दैट पाकिस्तान ट्रूप्स तालिबान एक्सचेंज फायर अलोंग ड्यूरन लाइन एज फेंसिंग कंटिन्यूज। तो इससे एक नई प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया है। अब बहुत सारे सवालात इसमें पैदा होते हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो जानने वाली हैं और आज की वीडियो में मैंने उसके जवाब देने की कोशिश करनी है। सबसे पहला सवाल तो नाज़रीन कराम पैदा ये होता है कि अभी कल की तो बात है कि यहां से जो है वो तालिबान अपनी पावर में आए हैं और तालिबान के पास ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान की जानिब से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान तो हमेशा मददगार के तौर पर आए। तो फिर ऐसा मौका क्यों आया कि हमने ये देखा कि वो फेंस काट के ले गए और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि इंतहाई गैर मुनासिब थे, बल्कि जो डॉक्टर बशीर की जानिब से कहा गया कि मैं पाकिस्तानी फौजियों से लड़ने को जो है वो यहूदियों से लड़ने से भी अफजल समझता हूं, ये बातें की गई और इसको रिपोर्ट की गई। मतलब इसको बहुत सारे चैनल्स ने जो है या मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। तो सवाल ये पैदा होते हैं कि ये सूरत हाल यहां तक पहुंची क्यों और यहां पर ये फेंस लगाना या जो अभी बाढ़ लगाई जा रही है ये इतना बड़ा मामला है क्यों। तो आज की वीडियो में नाज़रीन किराम मैंने आपको एक तो असल हकीकत बतानी है कि क्या वाकई वहां पर फायरिंग हो रही है या वाकई वहां पर हालात खराब है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दूसरा मैंने आपको यह भी बताना है कि अगर ये हालात खराब हुए हैं तो उसके पीछे इसकी तारीखी वजह क्या है। मैं कोशिश करता हूं कि शुरू से आपको बताऊं। देखिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। ड्यूरन लाइन क्यों कहा जाता है? ये एक जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे सर ड्यूरन, उन्होंने इसको तकसीम किया था 1893 में, 1893 में, और इसको तकसीम करके अफगानिस्तान को अलग और हिंदुस्तान को अलग कर दिया गया था। असल हुआ यह था, अब बात समझिएगा कि असल इसकी बुनियाद जब आपको समझ में आएगी तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अभी कल जो जिन्होंने आजादी हासिल की है अमेरिका से, अभी कल अमेरिका वहां से गया है, कल आजादी हासिल करने वाले पाकिस्तान जिनका मददगार भी है और ओआईसी के इजलास भी बुला रहा है और सारी मदद भी कर रहा है, वो इनके खिलाफ क्यों हुए हैं। अगर आप इस इशू को समझ जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको जो है वो चीजें समझने के लिए आसानी होगी और दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रख दूंगा, उसमें से आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और किसका मौक़िफ़ गलत है। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि अफगानिस्तान को बफर जोन बनाया गया 1893 के अंदर, क्योंकि एक तरफ रशियन एम्पायर था और इस तरफ ब्रिटिश एम्पायर था। दोनों के दरमियान लड़ाई जारी थी। उस तरफ से रशियंस यहां पर आ रहे थे, यहां से ब्रिटिश जा रहे थे। तो ब्रिटिश को रशियन से खतरा था, रशियंस को ब्रिटिश से खतरा था। तो इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये महसूस किया कि क्यों ना एक ऐसा बफर जोन बनाया जाए या एक ऐसा इलाका बनाया जाए यहां पर दोनों ना आए और दोनों रशियन एम्पायर उस तरफ जिसमें ये सारी सेंट्रल एशियन रियासतें आज जिनमें काजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, जिसमें आजरबाईजान है, ये सारी की सारी रियासतें नाज़रीन किराम ये रशियन रियासतें हुआ करती थी, जिनका बॉर्डर जो है इनमें काफियों का अफगानिस्तान के साथ लगता था। और यहां पर ब्रिटिश इंडिया जो है वो बजाते खुद ही, यानी कि बरतानिया
तालियां बजाते, खुद ब्रिटिश एम्पायर के तौर पे बैठा था। तो बरतानिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया की सरहद लगती थी, इसी दरमियान में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान सिर्फ एक ही मुल्क था और उस मुल्क का नाम था अफगानिस्तान। 1893 में इन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत यह किया कि आधे पख्तून वहां पे छोड़ दी और आधों को यहां पे किया और दरमियान में लाइन लगा दी। और मैं न्यूट्रल बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन तब यह बात तय हो गई कि जनाबे वाला यही एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। फिर 1920 में ये कुछ मालूमात मेरे सामने पड़ी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूं और आपको पता भी चल जाएगा कि असल में ये पूरी कहानी क्या है, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या था। तो नाज़रीन किराम, उसके बाद जो यहां का बादशाह था, जो अफगानिस्तान का था, उसने जिसका नाम था आमिर अब्दुल रहमान, ठीक है, उसने इसके ऊपर सिग्नेचर किए और इस अग्रीमेंट को यह बना दिया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि उधर अफगानिस्तान और इधर जो है वो पाकिस्तान का जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है ये बन जाएगा। अब उनकी कुछ जो मुमलिकतें बाद में आई, वो सिग्नेचर करने के बाद भी ये नहीं मानती कि ये जो बॉर्डर है, ये जिसे हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये मसला शुरू से रहा ही है, ये मसला शुरू से इसकी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब नाज़रीन किराम ये हुआ है कि जो ड्यूरेंट लाइन का इशू है वो ये ज्यादा खुल के जो है वो सामने आ चुका है। और उसकी वजह यह है हुई कि पिछले कुछ अरसे से ड्यूरेंट लाइन से जो दहशतगर्दी थी वो ज्यादा होती थी। जो वहां के लोग थे यहां पर आके जो है वो दहशतगर्दी करते थे, वहां के लोग यहां पर आके जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। तो 2017 में पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि यहां पर जो है वो इसे फेंस लगा दी जाएगी ताकि वहां से दहशतगर्द यहां पर ना आ सकें। और पाकिस्तान ने फेंस लगाने का काम शुरू किया जो कि 90% हो चुका है। अब आ जाए असल नुक्ते की तरफ। होता यह है कि रिसेंटली डॉक्टर बशीर जो कि इंटेलिजेंस चीफ है नंगरहार का, वो वहां पर जाता है और वो ये कहता है कि जनाब ये फेंस आप ठीक नहीं लगा रहे, मैं आप तुमसे लड़ूंगा और ये वो। अब मेरे पास जो रिपोर्ट पड़ी है उस रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन किराम हुआ ये कि डॉक्टर बशीर को जो है वो जब फिर मुल्ला उमर का बेटा भी वहां पे पहुंच गए, मुल्ला याकूब, और मुल्ला याकूब के वहां पे पहुंचने से यानी कि मुल्ला उमर के बेटे ने यहां पर पहुंचते ही सबसे पहले तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं जो यहां का इंटेलिजेंस चीफ था डॉक्टर जो बशीर है, इसने अपने सेंट्रल कमांड को बताया ही नहीं था कि हम ये करने जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो है ना वो ये एक बदतमीजी की, पाकिस्तानी फौज के साथ भी बदतमीजी की डॉक्टर बशीर ने। लेकिन नाज़रीन किराम, और उन्होंने सख्त एक्शन लिया भी है और ये तंबीह भी की है आइंदा के बाद पाकिस्तानी फौज से आप इस तरह से बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल यह है कि बात यहां पर खत्म नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बशीर जैसे अनासिर को मेरा जाती ख्याल यह है कि अफगानिस्तान को ब्लॉक करना चाहिए और अफगानिस्तान को जो है वो उन्हें अपनी पोस्टों से हटाना चाहिए और जो इन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं उन ओहदों से हटाना चाहिए, ताकि एक आप यूं समझिएगा कि एक जस्टिस जो है वो हो सके। जो उन्होंने किया है उसकी सजा एक किस्म से जो है वो उन्हें जरूर मिल सके।